फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मॉडल पेपर चौथा अपन लेकर के आए हैं रीट परी एग्जाम के लिए। रामबाण साबित होंगे ये मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब जूम कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन अपन सर्वप्रथम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के अंदर 30 क्वेश्चन है, पहले उनको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। अनुकूलन, पुनरुत्थान, आत्मसातीकरण और प्रतिकृतियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा है? बच्चे का पालन पोषण, शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, पारिवारिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो प्रभाव हैं ये बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल विकास के प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है पालन पोषण, जैविक कारक, वातावरण, सामाजिक परिस्थिति। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर कंफ्यूज करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक कारक। क्वेश्चन क्या है? बाल विकास के प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य क्या होगा? जैविक कारक। नेक्स्ट, मानव शरीर का आरंभ होता है संयुक्त कोष से, अनेक कोष से, मातृकोष से, पितृकोष से। मानव जीवन का आरंभ होता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर दे रखा है संयुक्त कोष से, लेकिन मानव जीवन का जो आरंभ होता है वो एक कोष से आरंभ होता है। मानव शरीर का जो आरंभ होता है, मानव शरीर अनेक कोषों का योग होता है। मानव शरीर का आरंभ एक कोष से होता है। इसमें एक कोष ऑप्शन नहीं दिया, एक कोष आएगा भी। एक कोष से आरंभ होता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रीट में। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। उत्तर परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का स्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह संबंधित है वंशानुक्रम से, व्यक्तिगत भिन्नता से, वातावरण से, बुद्धि के सिद्धांत से। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता से है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, बाल अंतर्बोध परीक्षण द्वारा किस आयु के बच्चों का व्यक्तित्व मापन किया जाता है? तो ये 3 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें CAT होता है ये, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT। और ये किसने दिया था? ये दिया था लियोपोल्ड ब्लेक ने। ये भी आप याद रखेंगे, लियोपोल्ड ब्लेक ने दिया था 1948 में। 3 से 10 वर्ष तक के बालक का परीक्षण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? क्रेसमर ने, सेल्डन ने, युग ने, हिप्पोक्रेप्टस ने। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर यानी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेप्टस, जिसने 4 प्रकार बताए शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। पहला इन्होंने बताया आशावादी, जो खुश रहते हैं, आशावादी। आशावादी के बाद में इन्होंने श्लेष्मिक बताया, फिर उदासीन और फिर क्रोधी। ये 4 बताए थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता है, बिल्कुल सत्य है। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है, बिल्कुल सत्य है। बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, नहीं होता रहता। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। बुद्धि आत्म विश्लेषण की योग्यता है, ये भी सही है। बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत नहीं होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
केटल के अनुसार ठोस बुद्धि की विशेषता नहीं है, वातावरण पर निर्भर, व्यक्ति में जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है, एक आयु के बाद घटने लगती है, यह बुद्धि शाब्दिक कार्यों में अधिक सहायक होती है। केटल के अनुसार ठोस बुद्धि की विशेषता नहीं है, ठोस बुद्धि वातावरण पर निर्भर रहती है, व्यक्ति के जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है व्यक्ति में, ये भी सत्य है, लेकिन एक आयु के बाद घटने लगती है, ये असत्य कथन है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। यह बुद्धि शाब्दिक कार्यों में अधिक सहायक होती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, गार्नर ने अपनी पुस्तक इंटेलिजेंस रिफ्रेमेड द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में 8वां प्रकार शामिल किया है, वह है, तो वो हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि। इसने यानी कि 8वां प्रकार जो शामिल किया वो प्रकृतिवादी बुद्धि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बच्चे में पिछड़ेपन का कारण है, शारीरिक दोष, पारिवारिक झगड़े, निम्न आर्थिक स्तर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक बच्चों की विशेषता नहीं है? अमूर्त चिंतन का अभाव, अपसारी चिंतन, उत्पादकता, कल्पनाशीलता। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनशील बच्चों की विशेषता नहीं है? अमूर्त चिंतन का अभाव उनमें नहीं होता, अमूर्त चिंतन होता है। ऑप्शन ए ही अपना आंसर है, जो कि गलत दे रखा है। अपसारी चिंतन होता है, कल्पनाशील भी होते हैं, उत्पादकता भी सृजनशील बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, शारीरिक विकलांग से ग्रसित बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, यहाँ बालक कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, पलायन, प्रतिगमन, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिन बच्चों का व्यवहार समाज विरोधी कार्यों में अधिक संलग्न रहता है कहलाते हैं मंदबुद्धि, सृजनशील, समस्यात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली, तो समस्यात्मक बच्चे वो कहलाते हैं। नेक्स्ट, आपकी बेटी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 2500 रुपये, 2100 रुपये, 3000 रुपये, 3500 रुपये। तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2100 रुपये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, अधिगम अक्षमता की प्रकृति होती है, मनोवैज्ञानिक समस्या, अनेक विकारों का समूह है, आंतरिक अवस्था, उपरोक्त सभी। अधिगम अक्षमता की प्रकृति होती है, मनोवैज्ञानिक समस्या, अनेक विकारों का समूह है, आंतरिक अवस्था, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आशुबेल के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, रटकर सीखना, प्रेक्षणात्मक सीखना, अन्वेषण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। डेविड आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हमें बताना है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा अभिग्रहण सीखना, और फिर उन्होंने बताया था अन्वेषण सीखना यानी खोजपूर्वक सीखना, फिर रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। अभिग्रहण सीखना इसमें नहीं दिया, तो प्रेक्षणात्मक सीखना बांडुरा ने दिया था, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने। नेक्स्ट, गेने के सोपानिकी सिद्धांत के अनुसार सबसे कठिन प्रकार का अधिगम है संकेत अधिगम, संपर्त्य अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, विभेदीकरण अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्यात्मक अधिगम, जो कि सबसे कठिन बताया था गेने ने। नेक्स्ट, गेने ने अधिगम के वैसे 8 प्रकार बताए थे। गेने ने कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक में यानी अधिगम सोपानिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में बनने वाले अधिगम पठार को दूर करने का उपाय है, इसका उत्तर हमें देना है।
विषय वस्तु की जटिलता को सरल बनाना, बिल्कुल सत्य है। शिक्षार्थी को अभिप्रेरित भी करना चाहिए, ये भी सत्य है। सीखने के लिए उचित विधियों का अपनाना भी चाहिए और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन है। हमें बताना है कि कौन सी अभिप्रेरणा की एक विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन है, बिल्कुल सत्य है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की बाह्य अवस्था है, नहीं आंतरिक अवस्था होती है। ऑप्शन बी ही गलत हो गया। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, यह भी सत्य है। अभिप्रेरणा के कारण कार्य में निरंतरता बनी रहती है, यह कथन भी सत्य है। लेकिन अभिप्रेरणा व्यक्ति की बाह्य अवस्था नहीं है, आंतरिक अवस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीखने का वह वक्र जिसमें सीखने की गति शुरुआत में काफी मंद होती है, यानी ये सीखने का वक्र है, शुरुआत में काफी मंद और फिर तेज होती है, लेकिन समय के साथ यह गति तीव्र होती जाती है, तो कहलाता है सरल रेखीय वक्र, उन्तोदर वक्र, नदोत्तर वक्र और मिश्रित वक्र। यानी शुरुआत में जो है सीखने की गति शुरुआत में काफी मंद होती है और फिर बाद में तीव्र होती है, तो ये कौन सा कहलाएगा? तो ये जो कहलाएगा ये नदोत्तर वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नदोत्तर वक्र कहलाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पूछताछ आधारित अधिगम का लाभ है, बालक सक्रिय रहते हैं, बच्चों में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास होता है, बच्चे वैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों को सीखते हैं। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय और कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षा का संवाद एक तरफा हो, नहीं। विद्यालय और कक्षा कक्ष का वातावरण समावेशी एवं प्रजातांत्रिक हो, ये कथन बिल्कुल सत्य है। विद्यालय वातावरण बच्चों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी वैसे नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा माता पिता के कर्तव्य, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 पूछा है, तो ये विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करता है तथा अपने कार्यों में सुधार करता है। यह परिभाषा किसकी है? एंडरसन की, स्टीफन एम कोरे की, जे मुनरो की, बंकी गम की। तो यह परिभाषा स्टीफन एम कोरे की है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है? विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, यह भी सत्य है। प्रत्येक बच्चे को सीखने और प्रगति में सहायता करना, यह भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन है और फिर हिंदी का मॉडल पेपर इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन। मूल्यांकन के संबंध में असत्य कथन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। मूल्यांकन मापन व परीक्षण की तुलना में संक्षिप्त अवधारणा है, नहीं व्यापक अवधारणा है। ये ऑप्शन है, ये गलत है। मूल्यांकन से अधिगम उपलब्धियों को पहचाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। मूल्यांकन से विद्यार्थियों के विषयों की सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है, ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन बी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन के कुछ पॉइंट्स हैं। मूल्यांकन के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन मापन व परीक्षण की तुलना में व्यापक अवधारणा है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन से अधिगम उपलब्धियों को पहचाना जाता है। मूल्यांकन बाह्य व आंतरिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है।
मूल्यांकन से विद्यार्थियों के विषय की सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये मूल्यांकन के कुछ तथ्य हैं। अब अपन हिंदी का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। खंड सेकंड में रहेगी हिंदी भाषा प्रथम। हिंदी भाषा प्रथम मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 के उत्तर देने हैं। तो इनके हमें उत्तर देने हैं। संस्कृति एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने और घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा कर रहे हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाते हैं और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन को व्याप्य हुए है तथा जिसको रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। नहीं, यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब अचानक कह देते हैं कि वह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ये था गद्यांश। अब देंगे इसके उत्तर। पहला क्वेश्चन क्या है? संस्कृति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स, सम, सन, इनमें से कोई नहीं। संस्कृति का क्या हो जाएगा? सम प्लस करती होगा। सम हलंत आएगा और करती, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा सम। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है। किस प्रकार का वाक्य है? संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और आ गया और पहला वाक्य कंप्लीट हो रहा है, फिर और से जुड़ रहा है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद होगा। पुन प्लस जन्म, पुनर प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म और पुनः प्लस जन्म, तो विसर्ग संधि है। पुनः प्लस जन्म हो जाएगा पुनर्जन्म। विसर्ग संधि है तो इसमें क्या हो जाएगा? पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, जन्मांतर दे रखा है। अगला क्वेश्चन अपना, जन्मांतर शब्द में कौन सा समास है? जन्मांतर शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। कमेंट में आप भी बताओ कि जन्मांतर में कौन सा समास है। जन्मांतर में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है जन्मांतर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देह, अंग, बदन, जरा। जरा नहीं है भाई, जरा बुढ़ापा का होता है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर गद्यांश दिया है, इसको पढ़ करके यानी कि अपन को उत्तर देने हैं। मानव का अकारण ही मानव के प्रति उदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है, केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है अथवा दरिद्र। वह घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए।
मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि मानव है, भगवान भी श्रेष्ठ रचना है, भगवान की श्रेष्ठ रचना है भाई मानव। अब क्वेश्चन, सम्मान का विलोम क्या होगा? अपमान, अपमान, दुश्मन, अपमाना, तो अपमान हो जाएगा सम्मान का। नेक्स्ट, मानवता शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण है? मानवता, मानवता देखो मानव प्लस ता से बना है, मानव प्लस ता, और जिसमें प्रत्यय लग जाए, ता प्रत्यय है, जिसमें प्रत्यय लगेगा वो भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनुदार शब्द में, अनुदार शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा हर काम को देर से करने वाला। अनुदार का पूछा है हमें, अनुदार का यानी कि कौन सा होगा? जिसमें उदारता का भाव ना हो, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले नहीं सोचता। जिसमें उदारता का भाव हो, भाव ना हो, वो अनुदार व्यक्ति होता है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अनु, अन, अन। अब ज्यादातर अनु करके आ जाएंगे, तो अनु इसका नहीं होगा, इसके टुकड़े करो तो अन प्लस उचित बनेगा, अन प्लस उचित होगा। तो अब देखो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से मनुष्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मानव होता है, वत्सर नहीं होता भाई, व्यक्ति भी होता है, जन भी होता है, वत्सर नहीं होगा मानव का, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वत्सर शब्द किसका पर्यायवाची है? ये वर्ष का है, किसका है? वर्ष का पर्यायवाची है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है, बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना, उपयुक्त सभी। घी खिचड़ी होना यानी प्रगाढ़ प्रेम होना, घी में खिचड़ी में घी मिल जाता है तो प्रगाढ़ प्रेम होता है, स्वाद और भी बढ़ता है, तो प्रगाढ़ प्रेम होना इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अधः पतन बिल्कुल सत्य है, ज्योति असत्य है, सन्यासी बिल्कुल सत्य है, तिरस्कार भी बिल्कुल सत्य है। ज्योति कैसे लिखा जाएगा? जय यो और ती छोटा आएगा, ज्योति में ती छोटा आएगा तब ये सही हो जाता, अब ये ती बड़ा है तो गलत है। नेक्स्ट, रूपायन संस्थान का सह संस्थापक है, तो विजय दान देता थे सह संस्थापक। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? क्या तुम जानते हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्न कर रहे हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, रुक्ष, बिच्छू, तो रुक्ष है ये तत्सम है। आप ध्यान में रखेंगे अक्षय, त्रय और जे जिसमें भी आ जाए लास्ट में, जैसे मान लो क्षेत्र है तो ये तत्सम है। और एक अनुस्वार का ध्यान में रखेंगे, यदि अनुस्वार आता है वो भी तत्सम होता है, जैसे अंक आ गया, तो ये तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। बिल्कुल सत्य है। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। बिल्कुल सत्य है। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप छात्रों के स्वयं के होंगे, जिसमें से कम 3 में 2 भारतीय भाषाएं हो, ये कथन भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के प्रकार हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों होते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, निर्माणात्मक और योगात्मक। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार बनाना,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भाषा के निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है। योजना बनाना, परीक्षण का अभ्यास, परीक्षण का प्रशासन, परीक्षण का मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है, परीक्षण का मूल्यांकन। परीक्षण का अभ्यास। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, परीक्षण का अभ्यास बी आएगा इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण हैं, छात्रों के स्तर अनुसार विभिन्न वर्गों में विभेदीकरण में सहायक है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, पाठ्यक्रम की दृष्टि से व्यापक होते हैं तथा यह संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की चुनौती नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति का अभाव, अकुशल भाषा शिक्षक, विद्यालय एवं घर की भाषा में समानता, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का अभाव। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की चुनौती नहीं है। विद्यालय एवं घर की भाषा में समानता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी पाठ्य पुस्तक निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत उपयोगी हैं? उपयुक्त मुद्रण का सिद्धांत, विश्वसनीयता एवं वैधता का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिमान या प्रतिमूर्ति के लिए सही कथन है। प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का छोटा नमूना होता है। प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का बड़ा रूप है। प्रतिमान बहुआयामी होता है। भाषा में मॉडल बहुत ज्यादा लाभदायक है। प्रतिमान या प्रतिमूर्ति के लिए सही कथन हमें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का छोटा नमूना होता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लेखन कौशल की विधि नहीं है। रचनात्मक विधि बिल्कुल होती है। जेकाटोट विधि भी लेखन की विधि है। रूपरेखा विधि भी लेखन की है, लेकिन डेक्रोली विधि लेखन की नहीं है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का प्रमुख कौशल है श्रवण कौशल एवं संभाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी उपागम में पाठ योजना निर्माण में 3 बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है जो निम्नलिखित में नहीं है। अदा, पर्दा, प्रक्रिया होती है लेकिन संक्रिया नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काव्य में भाव पक्ष के अंतर्गत आते हैं काव्य रस, काव्य के गुण, काव्य के दोष, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से दर्शे सहायक सामग्री नहीं है। मायादीप, श्यामपट, टेलीफोन वार्ता, एल्बम। तो टेलीफोन में बातचीत करते हैं वो दर्शे नहीं, वीडियो कॉल करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, बहुमाध्यम सामग्री का उपयोग किया जाता है वस्तु के रूप में, व्यवसाय के रूप में, शिक्षण अधिगम के रूप में, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 59 का क्वेश्चन है इसका उपयुक्त सभी आएगा भाई। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? बहुमाध्यम सामग्री का प्रयोग होता है वस्तु के रूप में भी होता है, व्यवसाय के रूप में भी होता है, शिक्षण अधिगम के रूप में भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, सार्वभौमिकता, न्यून क्षमता, स्वचालन। न्यून क्षमता नहीं होती, कंप्यूटर में अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था साइकोलॉजी और हिंदी का मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर करना।